आज हम 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का शब्द संपदा यह पाठ देखने वाले हैं। इयत्ता 7वी मधील हिंदी विषयातील शब्द संपदा हा पाठ आज आपण पाहणार आहोत। पढ़ो, समझो और लिखो म्हणजेच वाचा, समजून घ्या आणि लिहा। शब्द संपदा यह पाठ लिखा है सूर्यनारायण रणसुभे। इन्होंने डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे, इनका जन्म 7 अगस्त 1942 में गुलबर्गा कर्नाटक यहाँ हुआ था। उनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय: डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। म्हणजेच प्रस्तुत निबंधामध्ये त्यांनी शब्दांची ताकद ओळखून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याचबरोबर हीच शब्दांची ताकद वाढवली कशी पाहिजे याचेही विवेचन या पाठामध्ये त्यांनी केलेले आहे। स्वयं अध्ययन: वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ, म्हणजे आपला आवाज किंवा आपलं बोलणं कसं असलं पाहिजे त्याची काही वैशिष्ट्ये या ठिकाणी सांगायची आहेत। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है, क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। आदिवासी माणसापासून आधुनिक माणसापर्यंत ही जी माणसाची प्रगती झाली त्याच्या पाठीमागे काय कारण असावं असं तुम्हाला वाटतंय? काही माणसं याची उत्तर देताना आधुनिक माणसाचा किंवा माणसाचा असणारा प्रगत मेंदू म्हणजेच इतर प्राण्यांपेक्षा वेगळा असणारा किंवा विकसित असणारा मेंदू हे कारण आहे असं सांगतात। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। या ठिकाणी आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मेंदू हे तर उत्तर आहेच, परंतु ते अर्धच आहे। पूर्ण उत्तर असं आहे की या मेंदूने भाषाचा शोध लावला। भाषा असल्यामुळे सर्व प्रगतीचे कारण झाले आणि भाषेमुळेच म्हणजे ही भाषा शिकल्यामुळेच सगळ्या ज्ञान शाखा यांचा विकास झाला। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी है। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवित बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। या ठिकाणी शब्दांची ताकद सांगण्याचा प्रयत्न लेखकांनी केलेला आहे। शब्द चांगले असतील तर माणसे एकमेकांशी जोडली जातात आणि वाईट शब्द असतील तर एकमेकांपासून तोडली जातात। म्हणजेच काही वेळेला शब्द आपल्याला हसवतात तर काही वेळेला एखादा शब्द उच्चारला तर माणूस व्यथित होतो म्हणजे नाराज होतो। अशा पद्धतीने शब्दांची ताकद असते, त्याचा जपून वापर केला पाहिजे। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा।
नहीं है। काही शब्द नुसते ऐकले तरी माणसाला रडायला येतं। काही माणसं ज्याप्रमाणे आवडतात त्याचप्रमाणे काही शब्द आवडतात सुद्धा, आणि हे शब्द वारंवार ऐकू वाटतात किंवा तेच शब्द बोलू वाटतात। अशा पद्धतीने हे शब्द असतात। काही शब्द धोका देतात, काही शब्द निरर्थक असतात ज्यांना काही अर्थ नसतो, काही खूपच सज्जन असतात, सात्विक सभ्य सुसंस्कृत शब्द असतात, आणि काही शब्द निष्क्रिय करून टाकतात की काही नाही केलं तरी आपल्याला जे भाग्यामध्ये असेल नशिबात असेल ते मिळणारच आहे, अशा पद्धतीने सांगून हे शब्द आपल्याला निष्क्रिय करून टाकतात। अशा प्रकारचे हे शब्द असतात। तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की और 5% बुद्धि की और 5% सहयोग की ज़रूरत होती है, परंतु याद रखें किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। आपल्या नशिबामध्ये आहे ते मिळणारच आणि जे नशिबातच नाही ते मिळणारच नाही, अशा पद्धतीने काही शब्द असतात। परंतु प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ न्यूटन म्हणतात की 90% आपण कठोर परिश्रम करायचा असतात, 5% आपलं नशीब असतं, 5% आपली बुद्धी असते। अशा पद्धतीने काम केलं तरी सुद्धा काम पूर्ण होण्यासाठी 90% कठोर परिश्रम करावेच लागतात, आणि हे कठोर परिश्रम केले तरच आपलं काम पूर्ण होणार असतं। म्हणून असे काही निष्क्रिय असणारे शब्द असतील ते आपल्या जीवनातून, आपल्या जीवनाच्या व्यवहारामधून कायमचे काढून टाकले पाहिजेत। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है परंतु सब नहीं। कुछ शब्दों तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। काही भाषांमधले असे काही शब्द असतात की ते इतर भाषांबरोबर मित्रता करतात, म्हणजे मित्रत्वाचे नातेसंबंध स्थापित करतात। त्या भाषांमध्ये जाऊन हे शब्द व्यवस्थितरित्या त्या भाषेशी मिळते जुळते घेतात। इंग्रजीचे असे काही शब्द आहेत ज्याचे ते उदाहरणे दिलेले आहेत। बस असेल, रेल, कार, रेडिओ, स्टेशन हे शब्द सर्व भाषांमध्ये किंवा इतर भाषांमध्ये जाऊन जसेच्या तसे बसलेले आहेत आणि त्यांचा उपयोग त्या भाषांमध्ये केला जातो। परंतु असे काही शब्द असतात, उदाहरणार्थ द्रविड भाषा, हे शब्द फक्त तमिळ भाषा असेल त्यातील शब्द फक्त द्रविडी परिवाराबरोबरच मिळते जुळते घेतात, इतर भाषांबरोबर ते मिळते जुळते घेत नाहीत। हिंदीमधील सुद्धा काही शब्द असे आहेत की जे इतर भाषांमध्ये जाऊन व्यवस्थित मित्रतापूर्ण व्यवहार करतात। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बन गए हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांगपत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडिओ तरंग। हिंदीमध्ये असे काही शब्द आहेत की इतर दोन भाषांमधून आलेले आहेत परंतु ते पूर्ण हिंदीमध्येच आता वापरले जातात। जसे हिंदी आणि संस्कृतमधून आलेला वर्षगांठ हा शब्द असेल, मांगपत्र असेल, हिंदी अरबी आणि फारसी या भाषांमधून आलेले शब्द असतील थानेदार, किताबघर, किंवा इंग्रजी आणि संस्कृतमधून आलेले शब्द असतील रेल यात्री, रेडिओ तरंग, हे हिंदीमध्ये सर्रास वापरले जातात। अरबी, फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे
माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास्त होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। काही शब्द इतके आपल्या आईचे लाडके असतात की ते इतर भाषांमध्ये म्हणजे आपली मातृभाषा सोडून इतर भाषांमध्ये अजिबात जात नाहीत। पण काही असे शब्द असतात की जे खूप बिनधास्त असतात, ते कोणत्याही भाषेमध्ये जातात आणि तिथे आपली जागा निर्माण करतात। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाल, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों का अपमानित करना है। शब्द अशा प्रकारे एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत जातात, त्यामुळे भाषा समृद्ध व्हायला मदत होते। असे शब्द वापरलेच पाहिजेत की ज्यांचे आपल्यापाशी दुसरे शब्द त्यांच्यासाठी नसतात, परंतु आपल्याकडे जे सुंदर शब्द असतील त्यांच्याऐवजी दुसऱ्या भाषेतील शब्द वापरणे हे चुकीचे आहे, कारण ते चांगले शब्द असताना सुद्धा इतर शब्द वापरणे म्हणजे त्या शब्दांचा अपमानच आहे असं म्हटलं जातं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है, मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के भिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। आपण ज्या शब्दांचा आपल्या भाषेमध्ये नेहमी वापर करतो किंवा आपण उच्चार करतो, त्या शब्दांवरून आपले चरित्र, बुद्धिमत्ता, आपली समजदारी, आपले संस्कार दिसून येतात। त्यामुळे आपण शब्द उच्चार करत असताना नेहमी विचार करूनच उच्चार केले पाहिजेत। कमीत कमी शब्दामध्ये अर्थपूर्ण बोलणे, कमीत कमी शब्दामध्ये चांगलं लिहिणं ही एक कला आहे आणि ती वाचन आणि खूप परिश्रम केल्यामुळेच आपल्याला साध्य होऊ शकते। आपण जर चांगलं लिहिलं, छान लिहिलं, सुंदर लिहिलं तर आपल्याला परीक्षेमध्ये खूप चांगले मार्क्स मिळतात किंवा गुण मिळतात, श्रेणी मिळते। काहीही लिहिलं तरी आपल्याला ते हमेशा म्हणजेच नेहमीच हानिकारकच असतं। त्यामुळे चांगलं लिहायला, वाचायला, बोलायला शिकलं पाहिजे। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब समय तय करो और अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओ। आपली शब्द संपत्ती वाढवायची असेल तर आपण शब्दकोशांचा वापर केला पाहिजे। दररोज एक पान तरी वाचलं पाहिजे आणि हे जर दररोज एक एक पान वाचत गेलं तर आपल्याला शब्दांची ताकद कळून येईल। मग आता वेळ फिक्स करा, वेळ ठरवा आणि आपण शब्द वाढवण्यासाठी किंवा शब्द संपत्ती वाढवण्यासाठी जरूर प्रयत्न करा। शब्द वाटिका। इस पाठ में आए नए शब्द तकलीफ, परेशानी, निष्क्रिय, कृतिहीन, मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाले, मुहावरे, दरार पड़ना, दूरी बढ़ना, अनाप शनाप बोलना, निरर्थक बातें करना। सदैव ध्यान में रखो, शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।
इस प्रकार आज हमने 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का शब्द संपदा यह पाठ पढ़ा। धन्यवाद।